क्या है? एक्सो सिस्टम। एक्सो का मतलब क्या हुआ यहां पर? बाह्यमंडल, एक्स्ट्रा। एक्सो मतलब एक्सटर्नल, ठीक। एक्सो मतलब एक्सटर्नल, आप ऐसे याद रख सकते हो, बाह्यमंडल। एक्सो क्या है? इनडायरेक्ट इंपैक्ट रखेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आपका यहां नहीं होता। तो एक्सो सिस्टम इज अ सेटिंग वेयर चिल्ड्रन डू नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल, यानी आप एक्टिवली वहां इन्वॉल्व नहीं है, आपकी बस बातें हो रही हैं, है ना। बट मेंटेन अ लिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम्स वेयर दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आया? मजा आ रहा है? गुड़िया भी तो आएगा मजा, डोंट वरी, ठीक। अगर हम देखें तो एक्सो सिस्टम एक ऐसी सेटिंग है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी लेयर है, एक ऐसा सिस्टम है जहां बच्चे खुद से एक्टिव रोल प्ले नहीं करते। हो सकता है वो वहां हो भी ना, बट मेंटेन अ लिंक, एक लिंक बनता है किसके बीच में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम्स वेयर दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है यहां? एनवायरमेंट, यानी उन दो सिस्टम के एनवायरमेंट के, यानी दो एनवायरमेंट्स के बीच में वो एक लिंक बनाते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो प्रभावित होते हैं। जैसे मान लेते हैं पेरेंट्स का वर्क प्लेस, है ना। आपके पिताजी या माताजी मान लीजिए काम करते हैं, तो जो उनका ऑफिस है, जो आपके पेरेंट्स का, मान लेते हैं ये हैं पेरेंट्स आपके अभिभावक, ठीक। इसमें मदर हैं आपकी, ठीक, फादर हैं आपके। मदर और फादर तक सीमित रखते हैं, बट मान लेते हैं आपका एक भाई भी है और उसका भी एक वर्क प्लेस है, आप छोटे हैं, ठीक। ब्रदर है आपका या सिस्टर हैं, ठीक। अब ये कहीं ना कहीं तो काम करते होंगे, या कहीं तो इनके यार दोस्त भी होंगे, ठीक। तो अब इनका मान लीजिए वर्क प्लेस है, ये कहीं काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक। ये तीनों कहीं काम करते हैं। इनका ऑफिस हो सकता है, आपकी मदर का। पिताजी आपके टीचर हैं, मान लेते हैं उनका स्कूल होगा या ऑफिस होगा या वर्क प्लेस होगा। ब्रदर हैं आपके, वो भी कहीं काम करते हैं, उनका भी एक वर्क प्लेस है, वो भी अपने ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह टिफिन लेकर के। माताजी भी आपकी जो है अपने ऑफिस जाती हैं, एक किसी डिपार्टमेंट में है मान लीजिए। फादर हैं आपके, वो भी स्कूल जाते हैं, मतलब वो भी अपने काम पर जाते हैं। मदर मान लेते हैं आपकी डॉक्टर हैं, तो वो अपने क्लिनिक पर जा रही हैं। अब उनके क्लिनिक पर क्या होता है? मदर जो आपकी डॉक्टर हैं, उनके क्लिनिक पर मान लीजिए किसी दिन कोई ऐसा केस आया जो बहुत सीरियस था, या फिर अटपटा था, या फिर कुछ डिफरेंट था। अब ये चर्चा, यदि मदर आपकी परेशान है किसी एक केस को लेके, कोई घटना घट गई मान लीजिए, तो क्या बच्चे को ये चीज प्रभावित नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि वो घर पे आके हो सकता है उस बात की चर्चा करें, या फिर उनका मूड खराब है तो बच्चे की डांट या पिटाई वैसे ही हो जाए बेवजह, जबकि उसका कोई रोल नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बच्चा माताजी के ऑफिस नहीं गया, बच्चा माताजी के क्लिनिक नहीं गया, फादर के स्कूल नहीं गया, लेकिन हो सकता है वर्क प्रेशर चल रहा हो और माँ बाप इरिटेटेड हो, तो बच्चे को प्रभावित तो कर रही है ये चीज। ब्रदर के ऑफिस में मान लीजिए कुछ हो रहा है तो वो प्रभावित तो करेगी, है ना। भाई मान लीजिए ऐसा काम करता है जहां पे उसको रोज नए किस्से सुनने को मिलते हैं, तो ये किस्से आपको तो प्रभावित करेंगे, बेशक आप ऑफिस ना जाते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है वहां वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, ना वो भाई के ऑफिस में है, ना भाई के दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, जा सकता है ऑफिस, लेकिन इनडायरेक्टली, उसका रोल डायरेक्ट नहीं है, कभी कभार चला गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक। तो हम कहेंगे मदर या फिर फादर या फिर ब्रदर या फिर कोई भी व्यक्ति, आपका डायरेक्ट रोल नहीं है वहां, लेकिन इनडायरेक्टली वो एनवायरमेंट आपको प्रभावित करता है। इन सबका ऑफिस या इन सबका वर्क प्लेस या इनका फ्रेंड्स का ग्रुप आपको प्रभावित इनडायरेक्टली करेगा। मान लेते हैं इसमें आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, है ना। आपके पेरेंट्स का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, पिताजी का ट्रांसफर हो गया, दोनों का ही मान लेते हैं, ठीक। ट्रांसफर हो गया और आप पहले दिल्ली में रहते थे, अब आपको रहना है कहां? कश्मीर। तो ट्रांसफर आपका तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ आपका, दिल्ली टू कश्मीर चले गए, ठीक। उल्टा लिखना चाहिए, कश्मीर तो ऊपर है, ठीक। तो अब ये जो ट्रांसफर है, या कल को कश्मीर से दिल्ली आ गए, ठीक, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपका स्कूल चेंज होगा, आपके दोस्त चेंज हो जाएंगे, आपका रहने की जगह चेंज हो जाएगी, आपका मौसम चेंज हो जाएगा, है ना। आपकी गर्लफ्रेंड भी चेंज हो सकती है, या वाइस वर्सा, ठीक, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, ठीक है, कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सीटेट का बैच जब आएगा, जल्दी ही आएगा, तो आपको बता दिया जाएगा।
ठीक, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, उस जगह पर, बट लिंक बन रहा है कि इनडायरेक्टली आपको वो चीज प्रभावित करती है। आप पेरेंट्स की जगह पर नहीं है, जॉब पे नहीं जाते, बट उनका ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, आपको भी इंपैक्ट करेगा। ठीक है ना, क्लियर है बात? ठीक, अब हाँ बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में? बताओ मुझे एक बार कमेंट करके। जी बिल्कुल सही है। ऑनलाइन सिस्टम किसके अंडर आएगा? अभी आएंगे, अभी उस सिस्टम पे हम पहुंचे ही नहीं है नाज, मैं बताऊंगी अभी आपको। बहुत बढ़िया आकांक्षा, बिल्कुल मिलेंगे, है ना, मेहनत कीजिए। शानदार, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे अभी आपकी जो क्लास की बातें अगर आप अपने किसी बहन भाई से या तीसरे व्यक्ति से कर रहे हैं जिसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बट उसको वो चीज अगर थोड़ी बहुत भी इंपैक्ट कर रही है, तो वो एक्सो सिस्टम हो गया उसके लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना, वो आपने मूवी देखी होगी, पता नहीं कौन सी तो मूवी है वो, टीटू की स्वीटी वॉट जो भी है वो, तो उसका फ्रेंड बहुत पॉजिटिव है कि भैया गलत मत फंस जाइयो, शादी गलत इंसान से मत कर लियो। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, है ना, शादी उसको नहीं करनी है, बट अगर कोई इंसान खराब है तो वो इंपैक्ट उस पर भी आएगा। एक्सो सिस्टम है, हालांकि ये जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वहां माइक्रो सिस्टम ज्यादा है, बट इनडायरेक्टली भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इसको बेसिकली ये सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें ये होता है कि मान लीजिए पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, या पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वहां आपका डायरेक्ट रोल नहीं है, ये मैं हंसी मजाक में बता रही थी, बट इनडायरेक्टली वो चीज आपको प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए समझते हैं। अब आता है आपका, हम 3 सिस्टम कर चुके हैं, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। अब 2 सिस्टम और बचे हैं, मैक्रो और क्रोनो, एमसी। ठीक, अब एम फॉर मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम समझते हैं, 4th सिस्टम है या 4th लेयर है ना। सिस्टम का मतलब यहां एनवायरमेंट से है, लेयर से है। समझते हैं क्या कहता है मैक्रो सिस्टम। उससे पहले एक्सो एक और बार समझ लीजिए कि एक्टिवली आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली आपको ये एनवायरमेंट प्रभावित करता है। इन दिस सिस्टम कम्स द पेरेंट्स वर्क प्लेस, यानी आपके पेरेंट्स का वर्क प्लेस, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जिनके बारे में आपने किस्से कहानियां सुनी है, आप बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, आपका डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, दूर के रिश्तेदार आपके, या साल में कभी एक बार आते हैं, तो ये एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स क्या हो गए? एक्सो सिस्टम हो गए, कि इनडायरेक्टली वो आपको अफेक्ट करते हैं। नेबरहुड हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन वो नेबरहुड जिसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अदरवाइज नेबरहुड कहां जाएगा? माइक्रो सिस्टम में। तो इस नेबरहुड को तो यहां से कट ही कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा बनेगी। ठीक, स्कूल बोर्ड्स हो सकते हैं, भाई सीबीएसई तो आप नहीं जाते ना, लेकिन उनके एक्शंस का प्रभाव आपके एग्जाम्स पे तुरंत पड़ जाएगा, तो स्कूल बोर्ड्स हो सकते हैं। ठीक, मास मीडिया हो सकता है, लेकिन ये मास मीडिया, स्कूल बोर्ड, इनको हटा लीजिएगा यहां से। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको डालेंगे, नहीं तो ये मैक्रो में जाते हैं, है ना। ऐसा होता है कई बार कि 2 सिस्टम आपस में क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि वो चीज इधर भी आएगी इधर भी आएगी। ये इस थियरी का ड्रॉबैक है एक, मतलब ये तो क्रिटिसिज्म भी है एक तरह का। देखिएगा चिल्ड्रन में, बट आप एक काम कीजिएगा, ये मैं हटा भी दूंगी जब हम एक ये पीडीएफ आपको मिलेगी फाइनल, क्योंकि इससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये गलत नहीं है, बट ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मास मीडिया का, तो वो मैक्रो सिस्टम में पूछा जाएगा। चिल्ड्रन मे नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दीज इंस्टीट्यूशंस, बट दे wield अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन देयर ग्रोथ। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ना तो मास मीडिया में इन्वॉल्व है, ना दूसरी जगह पे इन्वॉल्व है पेरेंट्स के वर्क प्लेस पे, बट प्रभाव पड़ेगा उस चीज का।